अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स, तो वो वाली तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, तो ऐसे तरंग को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। जबकि अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम का प्रत्येक कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करता है, तो उस प्रकार की तरंग को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। तो बच्चों अनुदैर्ध्य तरंग में कुछ स्थानों पर जो माध्यम के कण होते हैं वो काफ़ी पास आ जाते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कुछ स्थानों पर जो माध्यम के कण होते हैं वो काफ़ी दूर यानी कि गैप लेकर के हो जाते हैं स्थित। तो इसमें दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक तो होता है संपीडन और दूसरा होता है विरलन। तो जहाँ पर माध्यम के कण पास पास आ जाते हैं उसको कहा जाता है संपीडन या फिर कंप्रेशन, और जहाँ पर जो माध्यम के कण होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं उसको कहा जाता है रेयरफैक्शन या विरलन। बच्चों एक बात और ध्यान रखेंगे, जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं यानी कि जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों ही माध्यमों में बनती हैं, लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो सिर्फ ठोस माध्यम में बनती हैं। एक बार फिर से हम अनुदैर्ध्य तरंग की विशेषताओं को समझेंगे। तो बच्चों इनमें संपीडन और विरलन निर्मित होते हैं यानी कि बनते हैं, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीडन और विरलन बनते हैं, और इन तरंगों में माध्यम के जो कण होते हैं वो संचरण की दिशा में आगे पीछे कंपन करते रहते हैं, और इन तरंगों के कारण माध्यम में घनत्व और दाब परिवर्तन होते हैं, और ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही गति कर सकते हैं। अब हमने जो यहाँ पर दाब और घनत्व में परिवर्तन समझा है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि जहाँ पर जो माध्यम के कण है वो पास पास आ जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, दाब और घनत्व जो होता है वो एक नॉर्मल स्टेज से कुछ अधिक हो जाता है, और यानी कि विरलन में जहाँ पर कि जो माध्यम के कण है वो दूर दूर हो जाते हैं वहाँ पर दाब और घनत्व वो जो नॉर्मल स्टेज से थोड़ा नीचे आ जाता है यानी कि कम हो जाता है। बच्चों अब हम कुछ डेफिनेशंस को समझेंगे, जैसे कि कंपन या वाइब्रेशन किसको कहा जाता है। तो बच्चों कण जब अपनी माध्य स्थिति से चल करके उसके दोनों ओर गति करके जब दोबारा से अपनी माध्य स्थिति में यानी कि फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाता है तो इसे हम या तो एक चक्कर या फिर एक कंपन कहते हैं। अब क्योंकि जो प्रक्रिया है ये बार बार दोहराई जाती है तो इसे कहा जाता है कण का दोलन भी करना कहते हैं, यानी कि कण का दोलन करना भी इसको हम कह सकते हैं, या फिर वाइब्रेशन कंपन भी कहा जा सकता है। जैसे यहाँ पर किसी कण ने यहाँ से स्टार्ट किया और वापस वो अपनी यानी कि इस पॉइंट से स्टार्ट किया और वापस अपनी माध्य स्थिति में पहुँचा, ठीक है, तो इसको कहा जाता है एक कंपन या एक दोलन। सेकेंड पॉइंट है आवर्तकाल, जिसे हम टाइम पीरियड भी कहते हैं। तो बच्चों एक दोलन जो है उसको पूरा करने में जो कण है वो जितना समय लेता है उसको कहा जाता है आवर्तकाल या दोलन काल, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है विस्थापन या जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो कोई कण किसी भी क्षण अपनी मध्य स्थिति से एक और जितना भी विस्थापित हुआ उसे उसका विस्थापन कहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आयाम। आयाम होता है जो दोलन करने वाली वस्तु होती है जो वो अपनी माध्य स्थिति से यानी कि जो मिडिल पॉइंट होता है उसका वहाँ से जो अधिकतम दूरी वो तय करे उसको आयाम कहते हैं। इसको हम घड़ी के पेंडुलम में समझें, यदि मान लीजिए पेंडुलम है और ये इस तरह से गति कर रहा है तो मान लीजिए किसी पॉइंट पर आकर उसने सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस ये वाली कवर की, तो ये उसका जो है आयाम कहलाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी बच्चों दोलन करने वाली जो वस्तु होती है वो एक सेकंड में जितने भी दोलन पूरे करती है तो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। और बच्चों तरंग चाल या वेव स्पीड होती है कि जब कोई भी तरंग एक सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी तरंग चाल या वेव स्पीड कहते हैं। इसको स्मॉल वी से डिनोट करते हैं और मात्रक इसका वही होता है जो चाल का होता है मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य होता है बच्चों जब किसी भी तरंग में गति की समान अवस्था में कंपन करते हुए दो जो कंटिन्यूसली दो क्रम में जो कण गति कर रहे हैं उनके बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य, यानी कि दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं।